सोनम वांगचुक एक्टिविस्ट, इनोवेटर एंड एनवायरमेंटलिस्ट पिछले कुछ दिनों से एंटी नेशनल भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं और इनका नाम सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रोटेस्ट, डिटेंशन और अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक हर जगह इनका मैटर घूम रहा है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली सोनम वांगचुक के साथ और उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक किया है। चलिए देखते हैं डिटेल में। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे। 4 लोग मरे, 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। इसी के तुरंत बाद गवर्नमेंट ने वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया और फिर उन्हें लद्दाख से सीधा राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब बात ऐसी है व्यूअर्स की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका नाम सुनते ही एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर आदमी को बिना ट्रायल, बिना चार्जशीट और बिना कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए पूरे 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और अब इस कानून का नया चैप्टर लिखा गया है लद्दाख में, जहां क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत ही अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अब उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि जे आंगमो ने अपने हस्बैंड के अरेस्ट के बाद मैटर्स अपने हाथ में लिए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम मोदी और इवन सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व किया है। एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को, और लेटर में साफ तौर पर कहा गया कि ऑन 26 सितंबर 2025 आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द एसएचओ लेह informing me that my husband has been detained under section 3 subsection 2 of the NSA. He also said it was not an arrest as there was no FIR बट अ डिटेंशन अंडर एनएसए। अब सोचिए, बिना एफआईआर के डिटेंशन, बिना बिलोंगिंग्स के फ्लाइट से जोधपुर भेजना और इवन मेडिसिन तक का एक्सेस डिनाई करना। उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि इज इट अ क्राइम टू स्पीक अबाउट क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड ग्रास रूट इनोवेशन टू रेज वंस वॉइस फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अ बैकवर्ड ट्राइबल बेल्ट इन अ पीसफुल गांधीयन मैनर। It certainly cannot be termed as a threat to national security। और साथ ही उनकी वाइफ ने एक इमोशनल रिमाइंडर भी दिया कि श्री सोनम वांगचुक has been building shelters for the Indian Army to make its officers and jawans sleep warm and fight effectively. To treat the son of the soil of Ladakh so shabbily is not just a sin but a strategic error। हालांकि यहाँ पर लद्दाख अथॉरिटीज का स्टैंड भी काफी क्रूशियल है, जिनका कहना है कि वांगचुक ने डेलिबरेटली प्रोटेस्टर्स को उकसाया था। उन्होंने स्पीचेस में अरब स्प्रिंग और नेपाल जेन जी प्रोटेस्ट का रेफरेंस दिया और मल्टीपल ओकेशंस पे सेल्फ इमोलेशन का जिक्र किया। अब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सोनम वांगचुक हैड सजेस्टेड ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट ऑन लाइंस ऑफ अरब स्प्रिंग इफ द डिमांड्स वर नॉट मेट, बिसाइड्स पुटिंग फॉर द आइडिया ऑफ सेल्फ इमोलेशन फॉर इंस्टिगेटिंग एजिटेशन एज हैपेंड इन तिब्बत। पर जहां लगा कि सिर्फ लेटर से काम नहीं चलेगा, तो सोनम वांगचुक की वाइफ पहुंच गई सीधे एक हीबियस कॉर्पस पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में। अब पिटिशन का मतलब सिंपल है, प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर कोर्ट एंड जस्टिफाई द डिटेंशन। मतलब आंगमो का कहना है कि डिटेंशन इलीगल है और उनके हस्बैंड को तुरंत रिलीज किया जाए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इट इज 1 वीक टुडे, स्टिल आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सोनम वांगचुक्स हेल्थ, द कंडीशन ही इज इन नॉर द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। सोचिए, एक वाइफ को अपने हस्बैंड के हेल्थ स्टेटस तक की खबर नहीं है, पर लद्दाख अथॉरिटीज ने फिर भी सोनम वांगचुक को अक्यूज किया कि जब 24 सितंबर को क्राउड वायलेंट हुआ था तब वांगचुक ने क्राउड को शांत करने की जगह अपनी फास्ट कॉल ऑफ की और क्वाइटली पीछे से निकल गए। अब इस केस का एक और एंगल हमारे सामने आ रहा है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। ये इंस्टीट्यूट जहां आंगमो डायरेक्टर है और जो वांगचुक ने बनाया, अब वो भी सरकार के टारगेट पे है। HIAL का लैंड रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, स्टाफ और स्टूडेंट को कस्टडी में लिया गया और मीडिया को कैंपस में एंट्री बैन है। गवर्नमेंट का कहना है कि फर्दर, डिस्पाइट नोइंग दैट इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, HIAL is issuing degrees to young men and women, jeopardizing their future prospects. HIAL did not make the full disclosure of foreign funds in their balance sheets in relevant financial years। और इसी को आंगमो कहती है कि ये सब एक फुल स्केल विच हंट है। अब सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एक्टिविस्ट और ले एपेक्स बॉडी सबने वांगचुक के डिटेंशन को स्ट्रांगली अपोज किया है। LAB ने तो सेंटर के साथ टॉक सस्पेंड भी कर दिए है। उनका कहना है कि एक गांधीयन एक्टिविस्ट को एंटी नेशनल कहना इंसल्ट है पूरे लद्दाख की आवाज के लिए। पब्लिक में भी सवाल उठ रहे हैं, क्या एक पीसफुल प्रोटेस्टर को जेल में डालना सही है? और मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को दशहरा ब्रेक के बाद रीओपन करेंगे और तब अर्जेंट हियरिंग की डिमांड उठ सकती है। हीबियस कॉर्पस एक स्पीडी रेमेडी होती है, लेकिन NSA केसेस ट्रिकी होते हैं
क्योंकि गवर्नमेंट के पास ब्रॉड पावर्स होती है। अगर कोर्ट ने डिटेंशन इलीगल बोला तो वांगचुक रिलीज हो सकते हैं, अगर नहीं तो उनकी कस्टडी इंडेफिनिटली एक्सटेंड हो सकती है। ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं है, लद्दाख के पॉलिटिकल एस्पिरेशन और इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी टेस्ट है। लद्दाखीज डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। उनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस के बाद उनका लैंड, रिसोर्सेज और राइट्स सिक्योर नहीं रहे। वांगचुक ने इसी डिमांड के लिए फास्टिंग और गांधीयन प्रोटेस्ट किए, लेकिन अब सरकार उनके वर्ड्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहकर जस्टिफाई कर रही है डिटेंशन को, जैसा कि लोग मान रहे हैं। अब इस इशू पर कई क्रिटिक्स ने अपने व्यूज ऑलरेडी दे दिए हैं। साथ ही अब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर मोदी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि लद्दाख्स अमेजिंग पीपल, कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर अंडर अटैक बाय द बीजेपी एंड आरएसएस। लद्दाखीज आस्क्ड फॉर अ वॉइस, द बीजेपी रिस्पोंडेड बाय किलिंग 4 यंग मेन एंड जेलिंग सोनम वांगचुक। ये बात सिर्फ कांग्रेस लीडर की रिटोरिक नहीं थी, बल्कि ग्राउंड पर जो गुस्सा था उसका एक आईना भी था। सजाद कारगिली, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि एट अ टाइम व्हेन द नेशन इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, सच ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख, अ सेंसिटिव रीजन, विल इंक्रीज द सेंस ऑफ एलियनेशन एंड इनसिक्योरिटी अमंग द पीपल। क्योंकि अब लद्दाखियों को लग रहा है कि उनकी असली मां स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल का सेफगार्ड्स को सरकार ने खुद ही नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के क्रिटिक्स कहते हैं कि एनएसए का सेलेक्टिव एप्लीकेशंस एक पॉलिटिकल पैटर्न भी बन गया है। जब भी कोई मास प्रोटेस्ट होता है, सीएए, एनआरसी के टाइम, फार्मर्स मूवमेंट के दौरान या अब लद्दाख के एजिटेशन के वक्त, स्टेट का सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस का सहारा लेना। ये एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, जहां प्रोटेस्टर्स को स्टेक होल्डर्स के रूप में ट्रीट करने के बजाय उन्हें इंटरनल थ्रेट बना दिया जाता है। यही वजह है कि लीगल स्कॉलर्स इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन डेमोक्रेसी की सोल के अगेंस्ट है। अब सोचिए, जिस आदमी को दुनिया रेमोन मागसेसे अवार्ड से ऑनर करती है, जिसने अपने आइडिया से ग्लेशियर्स बचाने की स्ट्रेटजीज बनाई, सोलर इन्वेंशन किए, आर्मी के लिए शेल्टर्स बनाए, उसी को अपने ही देश में जेल भेजा गया है। और उनकी वाइफ एक एजुकेटेड अकोमोडेशन, और उनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट तक अपील कर रही है कि कम से कम हस्बैंड की हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेती है। क्या एक गांधीयन एक्टिविस्ट की आवाज को जेल के बास के पीछे बंद किया जाएगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज उसको रिलीज करवा सकते हैं? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।